भगवान जाने वर्ल्ड कौन से दौर के थ्रू जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत पे टेरर अटैक किया, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, सबक सिखाया। यूक्रेन ने रशिया के एयर बेसेस में उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को फूंक दिया। रशिया क्या करेगा वो क्वेश्चन मार्क है। पर आज मैं बात करने आ रहा हूं, मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ये पहली बार ही हुआ है। ये आज तक क्या ऐसा संभव कोई सोच रहा था? एफबीआई डायरेक्टर, जो उनकी जांच एजेंसी का हेड है, मोस्ट क्रूशियल पोस्ट है, एफबीआई वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पुलिस फोर्स लोग कहते हैं, एफबीआई डायरेक्टर ने डायरेक्टली बिना संकोच के चाइना को ब्लेम किया है यूएस के ऊपर टेरर अटैक अटेम्प्ट करने के लिए। ये इतनी माइंड बॉगलिंग चीज है कि इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंस करे आप कम है। यूएस का एफबीआई डायरेक्टर, सोर्सेज नहीं, अखबार नहीं, कहीं से कोई गॉसिप नहीं, खुद अपने मुंह से, खुद अपने अकाउंट से आके बोल रहा है कि कम्युनिस्ट जो चाइना है उसकी जो एजेंट्स हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं यूएस के अंदर टेरर अटैक करने का। ये एक तरह से आप चाइना को कह रहे हैं, यूएस के ऊपर मेरे ख्याल से एक ही बारी हुआ है बड़ा अटैक, जो 9/11 हुआ था। उससे पहले पर्ल हार्बर था, पर वो एक अलग चीज थी, जंग थी। आज वर्ल्ड के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक सिचुएशन अलग हो गई है कि जंग में जो चीजें की जाती हैं और टेरर में जो चीजें की जाती हैं वो मिक्स हो गई हैं। तो मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा काश पटेल की, एफबीआई डायरेक्टर की। पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, शायद कुछ लोगों को पता हो, शायद कुछ को ना हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ते रहिए, क्योंकि ये बात मुझे लगा इंटरेस्टिंग बात है। जो एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल हैं, ये पहले इंडियन अमेरिकन एफबीआई डायरेक्टर हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपनी शपथ ली थी भगवत गीता जी पर। इन्होंने अपनी शपथ के समय, भारत में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि अरे भैया अपने धर्म से आइडेंटिफाई ना हो जाए, वो यूएस में एफबीआई डायरेक्टर बनते हैं, अपने देश के लिए करेंगे काम, करना भी चाहिए अपने देश के लिए, बट अपना धर्म जो उनका है, उनका डिसीजन है कहाँ ओथ ले, तो भगवत गीता के ऊपर ओथ लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इस केस से, इस घटना से कोई रिलेशन नहीं है, पर बातें पता होनी चाहिए कि क्या व्यक्ति, अब वो वॉर्न कर रहे हैं, उनको ये क्यों बोलना पड़ा, उसके लिए आप पहले समझ लीजिए। आजकल अनफॉर्चुनेटली टेरर और वॉर एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी बन गई है। क्या उनकी बात सही भी है? डिपेंड करता है अब चाइना इस पर क्या जवाब देती है, क्योंकि ये चाइनीज स्टूडेंट्स को और उनकी पार्टी से लिंक, और वो एक पार्टी स्टेट है। यहाँ पे भी बहुत पार्टीज हैं जो अलग अलग सुर में बोलती है, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप सुनिए, थोड़ा समझिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या टाइप ऑफ वॉरफेयर है आजकल। ये पहले बड़ा सिंपल था, एक देश ने दूसरे देश पे आक्रमण किया, वॉर है ना, हॉट वॉर। आजकल एक कैटेगरी है साइबर वॉर की, जिसमें आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड, बिजली गायब कर दें, हेल्थ केयर उसके अंदर कुछ कर दें कि लोगों को ट्रीटमेंट ना मिल पाए, साइबर वॉरफेयर। दूसरी कैटेगरी है बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर, जिसमें आप डेलिबरेटली पैथोजेंस छोड़ते हैं। यहाँ पे रुकिए, आज भी बात हो रही है, कोविड कैसे आया था, कोविड क्या लैब लीक था, क्या कोविड एक ऑपरेशन चल रहा था, वेपनाइज किया जा रहा था चाइनीज मिलिट्री साइंटिस्ट द्वारा और वो आ गया, क्या ये एक्सीडेंटल था, क्या ये एनिमल से आया, क्या क्या एनिमल्स काट के वो खा रहे होते हैं उससे आया, अभी भी चल रहा है। भारत में तो फिर शुरू हो गया है, नए नंबर्स आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी वेव है, ये थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, फिफ्थ वेव है, लोगों की जाने जा रही हैं, अभी उस पर सवाल है। तो ये था दूसरे टाइप का। तीसरा टाइप है स्पेस वॉरफेयर, जो सैटेलाइट्स पे हो रहा है, और वो एक सेपरेट ही कैटेगरी शुरू हो गई है पिछले कुछ सालों में। क्या एक दूसरे की सैटेलाइट को जैम कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो, किस समय करेंगे देखा जाएगा। चौथा है एग्रो टेररिज्म, इन्वायरमेंटल वॉरफेयर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये काश पटेल की स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। पांचवा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये तो सबसे ज्यादा भारत सफर करता है। डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भ्रम फैलाना, ये सबसे ज्यादा तो भारत सफर करता है, क्योंकि दो रीजन है इसमें। एक, भारत की कई बार कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, कर्म करो, प्रोपागेंडा मत करो। या प्रोपागेंडा भी बड़ा जरूरी है,
लोगों तक बात पहुंचानी बड़ी ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक नई जो चीज़ आ गई है वो है डीप फेक। अब तो किसी की भी शक्ल लगा के कुछ भी बोल दो, और भगवान जाने, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि क्या क्या व्हाट्सएप पे वीडियोस चलते हैं, किस किस व्यक्ति का चेहरा फेस लगा के चलते हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहता, और कितनी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। छठा, ड्रोन वॉरफेयर, यूक्रेन ने रशिया पे किया। ये सारी बातें ना किताबी होती थी एक टाइम पे कि अरे नए नए तरह के वॉरफेयर होंगे। मैं 6 नाम दे रहा हूँ, उसमें से 3 ऐसे हैं जो कभी कल्पना नहीं थी आज से 3-4 महीने पहले तक, साल पहले तक। ड्रोन वॉरफेयर में जो पूरा एक ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड का रशिया का पार्ट था, यूक्रेन ने उड़ा दिया $40,000 के ड्रोन से, कुछ तो कह रहे हैं $25,000 के, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। चेंजेस आ रहे हैं ड्रोन वॉरफेयर। सातवां, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये भी भारत बहुत सफर करता, क्योंकि जीतने के बाद भी लोग कहते हैं आप जीते नहीं। एंड विनिंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जो जीतते हैं वो जीतते रहते हैं, और बार बार आपके दिमाग में ये भरना, और ये अभी से नहीं, सेंचुरीज से चल रहा है कि आप हमेशा हारते रहे। वो टर्किश आए, वो जो पूरे गाजी आया, गजनी आया, हारते रहे, अंग्रेज आए, वो पूरा जो एक है प्रोपेगेंडा, वही आज भी चल रहा है। वो एक अलग ही टॉपिक है। इसके आगे आप चलिए कि इकोनॉमिक वॉरफेयर। इकोनॉमिक वॉरफेयर तो ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड टैरिफ, सैंक्शंस, लंबा चौड़ा चल ही रहा है। लॉफेयर ये भी शुरू हो गया है कि आप लीगल सिस्टम्स, और डेमोक्रेसी सफर करती है कि आप देश के लीगल सिस्टम को देश के अगेंस्ट यूज कर दीजिए। एग्जांपल देता हूँ, देश में क्रिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है, एनजीओ लॉबी उठ जाती है, कोई ना कोई बहाना बनाती है, कभी इन्वायरमेंट का, कभी किसी के राइट्स का, और पूरा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट स्टॉल कर दे। ये हो पाता सिर्फ डेमोक्रेसीज में है। इसमें चाइना का बहुत एडवांटेज है। वहां पे करो प्रोटेस्ट डेवलपमेंट के अगेंस्ट, डेवलपमेंट होगी, आप नहीं होगे, पर ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। हाइब्रिड वॉरफेयर, इसमें तो सब कुछ जुड़ जाता, हर चीज एक साथ ही ऑपरेट करती है। सबसे डेंजरस फॉर्म्स में ये आ जाता है। फिर कल्चरल वॉरफेयर लोग कहते हैं। वैसे एक देश में अलग रीजन्स को भाषाओं पे लड़ा दो, मैं देश का नाम नहीं लूंगा, जिस भी देश में डाइवर्सिटी है, सारे प्यार से लोग रहते हैं, प्यार से सेलिब्रेट करते हो। अभी देखिए हमारे देश की ब्यूटी देखिए, आरसीबी वर्सेस पंजाब मैच था, जो भी जीते, टीम तो भारत की जीतती है, भारत की इकोनॉमिक पावर की जीत है। मैं क्रिकेट सदा भारत की इकोनॉमिक पावर की जीत बोलता हूँ कि पूरे वर्ल्ड को हम लाके अपनी डोमेस्टिक टीम्स में खिला सकते हैं। ये इकोनॉमिक जीत कितनी बड़ी है। पर इसके अंदर आप एक ट्विस्ट ले लीजिए और आप सोचिए, आरसीबी को कौन कैप्टन करता है, कौन मेन प्लेयर्स हैं, पंजाब को कौन कैप्टन करता है, कौन मेन प्लेयर्स है, और किस तरह पूरा बैंगलोर जीतने पे सेलिब्रेट करता, पंजाब जीतती पूरा पंजाब सेलिब्रेट करता। ये है हमारे देश की ब्यूटी। पर कल्चरल वॉर में कुछ लोग अगर लैंग्वेजेस पे लड़वाना चाहें तो सोचिए किस तरह की डिफिकल्टीज देश के लिए क्रिएट हो सकती हैं। और ये सब आर्टिफिशियल है। सेलिब्रेशन में कौन पूछता है कि भाषा आती है, कौन से रीजन से हो, कैप्टन कहाँ से है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहाँ से है। ये ब्यूटी पे अगर आप फोकस करें तो स्ट्रेंथ है, वीकनेस पे करें तो कल्चरल वॉर है। और लास्ट एंड द मोस्ट डेंजरस एंड द लेटेस्ट, एआई ड्रिवन वॉरफेयर। इसमें क्या क्या होगा ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। प्रिसीजन टारगेटिंग किस तरह होगी, एनालिटिक्स किस तरह यूज़ होंगे, किसी देश की स्ट्रैटेजीज के तोड़ कैसे निकालेंगे, किसी देश की वनरेबिलिटीज को कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे, ये तो आने वाली चीज़ें हैं। पर काश पटेल ने जो बोला वो आपके मैं सामने रखता हूँ। ये उनका ट्वीट है, इसलिए डाल रहा हूँ, मैं कुछ डिटेल्स दूंगा इसके अंदर से। आई कैन कन्फर्म कि एफबीआई ने अरेस्ट किया है चाइनीज नेशनल विद इन द यूएसए जिसने स्मगल किया डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन इन द कंट्री। यहीं रुक जाओ, चाइनीज नेशनल, पहले पैराग्राफ में उन्होंने डाला चाइनीज नेशनल। और एफबीआई की बहुत बड़ी टीम होती है जो देखती है आप क्या ट्वीट कर रहे हैं, उसका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, उसके अंदर क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं,
उसके अंदर आप क्या वार्निंग दे रहे हैं, उसके ऊपर चाइना कैसे रिएक्ट करेगा। ये ट्वीट किसी भी बड़ी संस्था का, आपको ही पता, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट करनी हो तो एक पूरा पीआर डिपार्टमेंट उसकी वेटिंग करता है। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट चाइनीज नेशनल नहीं, आप आगे डायरेक्टली, कुछ लोग कहेंगे इनडायरेक्टली, मेरी अंग्रेजी की समझ में डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि टेरर अटैक हुआ और उसके साथ आप चाइना को जोड़ रहे हैं। तो ये पहला पैराग्राफ आता है। फिर वो बताते हैं इंडिविजुअल कौन है। इंडिविजुअल का नाम है यूंकिंग जियान, जिसने ये स्मगल किया है डेंजरस फंगस। फंगस का नाम है फुसेरियम जेरेनियम। वो एक एग्रो टेररिज्म एजेंट है। ये जो यूनिंग जियांग है, रुक जाइए, एग्रो टेरर वर्ड यूज हो रहा है उनकी ट्वीट में, टेरर, एग्रो टेरर जो ये है, ये डॉक्टर यूनिंग जियांग 33 ईयर ओल्ड, और साथ ही साथ जो पार्टनर है वो ज्यूयांग लियू 34 ईयर ओल्ड। ये काम कहाँ करते थे? यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 2022 से। यूनिवर्सिटीज बहुत डेंजरस है, भारत के लिए भी लेसन है। कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है। खुद तो टेरर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या समझा रहे होंगे, क्या ऑपरेशन कर रहे थे, क्या एक रिंग लीडर थे, ये सोचने की बातें हैं। तो ये 2022 से इसमें है। ये एसोसिएटेड है कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP से जुड़ी हुई है। FBI ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। किया कैसे इन्होंने काम? ये कहते हैं ये सैंपल, उसने रिक्वेस्ट किया लियो को कि ये सैंपल लेके आ। ये सैंपल एक रेड पाउडर में लेके आए। ये सैंपल लाना ऑथराइज नहीं था। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट है वो क्या क्या आप चीज़ें लेके आ रहे हैं वो भी देखता है, वो एग्रो टेरर भी समझता है। तो ये आप लेके आना पैथोजन आपको अलाउड नहीं था। वो कह रहे हैं जियान ने अपनी अफिलिएशंस अपने इमिग्रेशन फॉर्म में, उसको फॉरेन से फंडिंग जो हो रही थी वो सब उसने छुपाई थी और ये US में लेके आई थी। अब ये करता क्या है, ये आप पहले सुनिए। FBI डायरेक्टर क्या कह रहा है कि ये फंगस करता क्या है। ये फंगस जो ला रहे थे, ये एक डिजीज कर देता है, हेड ब्लाइट। इस डिजीज से व्हीट, बार्ले, मेज, राइस सबको अफेक्ट होता है। सिग्निफिकेंट हेल्थ इश्यू होता है ह्यूमंस और लाइफ स्टॉक में। बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इकोनॉमिक लॉस होता है। फिजरियम हेड ब्लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डैमेजिंग US व्हीट पे अगर कोई डिजीज है, कनाडा के अंदर अगर कोई डिजीज है, क्योंकि है तो बेसिकली सेम ही एरिया, वो ये है। इसका जो अलग अलग नाम से है, ये करता क्या है, यील्ड को कम कर देता है, माइकोक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो एकदम स्पाइक होते हैं वो ह्यूमन बॉडी में घुस जाते हैं, एनिमल बॉडी में घुस जाते हैं, और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। पिंक या ऑरेंज स्पोर मासे से इकट्ठे हो जाते हैं, ये इन्फेक्ट होके आपके पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो फूड के ऊपर होते हैं अगर बॉडी में जाए तो वो कर्नेल बन जाते हैं और वो पूरे फूड को बहुत छोटा कर देते हैं, मतलब आपके जो प्रोड्यूस है बेसिकली उड़ा देते हैं। और दीज टूमस्टोन कर्नल्स आर लाइट वेट, हाईली कंटेजियस, हाईली डेंजरस, हाईली, इनका जो डैमेज है कोविड का आज भी हम समझ रहे हैं, क्या क्या मल्टीपल ऑर्डर इफेक्ट और डैमेज है, ये सोचने की बात है। काश पटेल अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहते हैं कि एविडेंस इंडिकेट करता है, मैं क्या डायरेक्टली बोला उन्होंने, कि ये जियान की लॉयल्टी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से और यहाँ से फंड्स मिले थे उसको। फिर वो कहते हैं जो उनका बॉयफ्रेंड है जियोंग ली, वो भी चार्ज है, वो चाइनीज यूनिवर्सिटी में काम करता है जहां पे वो इसी पैथोजन पे काम करता है। लियो ने पहले झूठ बोला, फिर एडमिट किया टू ऑल्सो स्मगलिंग फुसेरियम जर्मेनियम इनटू अमेरिका थ्रू डेट्रॉयट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट सो दैट ही कुड ऑल्सो डू सम रिसर्च एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। दोनों को चार्ज कर दिया है, कॉन्स्पिरेसी, स्मगलिंग, फॉल्स स्टेटमेंट्स, वीजा फ्रॉड एक्सेट्रा। लास्ट पैराग्राफ जो बोला उसने, FBI डायरेक्टर ने, स्क्रीन पे डाल रहा हूं, लास्ट पे आइएगा सीधा। The case is a sobering reminder that CCP, Chinese Communist Party, is working round the clock to deploy operatives and researchers
to infiltrate American institutions, target our food supply, which would have grave consequences, putting American lives and economy at risk. Your FBI will continue to work tirelessly. एक पार्टी स्टेट है चाइना, ये डायरेक्टली कह रहे हैं सीसीपी ये कर रहा है, एग्रो टेररिज्म है। मेरा नहीं ख्याल वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी इस तरह का यूएस ने डायरेक्ट एलिगेशन ऑफ टेरर अटैक लगाया है किसी मेजर राइवल पे। ये किसी रैग टैग ग्रुप के ऊपर नहीं कर रहे, ये मेजर इकोनॉमिक राइवल चाइना के ऊपर इस तरह की उसकी कम्युनिस्ट पार्टी पे लगाए। क्या होगा इसके आगे? चाइना तो रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा, क्या रिस्पॉन्स करेगा वो देखने की ज़रूरत है। क्या तरह के थ्रेट्स हैं, मैंने आपको 12 तरह के बताए। इवॉल्विंग वर्ल्ड में रह रहे हैं, कुछ भारत पे बहुत लगते हैं। ये अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारी एग्रीकल्चर में कोई ला रहा है क्या? हमारे तो बॉर्डर भी बहुत पोरस है, हमारे यहाँ तो बहुत अनडॉक्यूमेंटेड लोग भी रह रहे हैं। अब राष्ट्र सुरक्षा इस नए दौर पे एक ऑल कवरिंग ऑल इनकम्पैसिंग सब्जेक्ट हो गया है, जिस पे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक बात तो क्लियर है, जहाँ से मैंने शुरू की थी वहीं ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान, इंडिया, यूक्रेन, रशिया, यूएस, चाइना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे डेंजरस टाइम से डील कर रहा है। भारत मुझे लगता है इस टाइम में एक सुपर पावर बनेगा। भारत माता की जय।